प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 108 का एवं आगे के दोहे और चौपाइयों का मूल पाठ और हिंदी व्याख्या श्रवण कीजिएगा। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग, पुन मंदिर नभवानी भई ध्वज बर बर मांग। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह, निज पद भगत देव प्रभु पुन दूषण वर देव, पुन दूषर वर देव। विप्र बोले, हे प्रभु, हे नाथ, जो आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझ पर स्नेह है तो अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया शिव जीव जड़ संतत फिरय भुलान, तह पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। आपकी माया के बस यह जड़ जीव निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यह पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होए जय नाथ थोरे ही काल। हे दीनदयालु शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में आपके साप से उसका छुटकारा हो जाए। यह कर होए परम कल्याणा, सोई करहूँ अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुन परहित शानी, एवं मस्तुत भई नववानी। हे दया निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। विप्र के पराहित से भरी हुई बाणी सुनकर यह आकाशवाणी हुई, ए मस्तु। जदप कीन यह दारुण पापा, मैं पुनदीन को कर श्रापा। तदपि तुम्हार साधुता देखी, करवाऊँ यह पर कृपा अभिषेकी। यद्यपि इसने घोर पाप किया है और मैंने भी क्रोध करके इसे साप दिया है, तो भी तुम्हारी सज्जनता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील ये पर उपकारी, ते ध्वज मोय प्रिय जथा खरारी। मोर शाप दुज व्यर्थ न जाइए, जन्म सहस अवश्य पाइए। हे दुज, जो क्षमावान और परोपकारी है वे मुझे प्यारे हैं। जैसे श्री राम जी, मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यह स्वल्पऊ नहीं व्यापय सोई। कवन्यो जन्म मिटाए नहीं ज्ञाना, सुनय शूद्रमम वचन प्रमाना। परंतु जन्मने और मरने में जो कठिन दुख होता है, वह दुख इसे नहीं व्यापेगा और किसी जन्म में उसका ज्ञान नष्ट नहीं होगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक वचन सुन। रघुपतपुरी जन्म तब भयु, पुन तय मम सेवा मन दयु। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजय उर तोरे। श्री राम जी की पुरी में तेरा जन्म हुआ, यह मेरी सेवा में तूने मन लगाया। पुरी के प्रभाव से और मेरी दया से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सुन मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण मृत दुज सेवकाई। अब जन करें विप्र अपमाना, जान से संत अनंत समाना। हे भाई, अब तू मेरी बहुत सत्य बात सुन। विप्र की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी भगवान का अपमान मत करना और संतों को भगवान के समान ही जानना। इंद्र कुलिस सम शूल विशाला, कालदंड हरि चक्र कराला। जो इनकर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जरही। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड व श्री हरि के कठिन चक्र का मारा भी जो नहीं मरता, वह ब्राह्मण 2 रूपी अग्नि में भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गत होय तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी गति सर्वत्र आबाद होगी। सुन से वचन हरस गुरु, एवं मस्तु इतिभाक। मोह प्रबोध गयो ग्रह, सम्मुचरण उर राख। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर गुरु जी प्रसन्न हुए और एवं मस्तु कहकर मुझे समाचार समझाकर वह शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर घर गए। प्रेरित काल
विधि गिर जाए भयऊ में ब्याल। पुन प्रयास बिन सो तन तजेव गए कछु काल। समय की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ, फिर वह शरीर कुछ समय बीतने पर बिना दुख के वहीं छोड़ दिया। जोई तन धरऊं तजऊं पुन अनायास हरिजान। जिम नूतन पट पहरे नर पहरे पुराण। हे गरुड़ जी, मैं जो शरीर धारण करता उसे बिना परिश्रम ही छोड़ देता था, जैसे मनुष्य नए वस्त्र पहनकर पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है। शिव राखी श्रुत नीतरु मैं नहीं पावा क्लेश। यह विध धरेउ विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। हे गरुड़ जी, शिव जी ने वेद की मर्यादा रखी और मैंने क्लेश नहीं पाया। मैंने अनेक शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ तह तह राम भजन अनुसरऊ। एक सूल मोय बिसर न काऊ गुरु कर कोमल शील सुभाऊ। पशु पक्षी देवता या मनुष्य जो भी शरीर में धारण करता वहाँ से राम जी का भजन जारी रखता। एक दुख मुझे बना रहा, गुरु जी का कोमल शील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। चरम देह ध्वज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला करऊँ सकल रघुनायक लीला। और अंत में मैंने विप्र का शरीर पाया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा पुराणों वेदों में कहा है। वहाँ मैं बालकों से मिलकर खेलता और सदैव श्री रामचंद्र जी की लीलाएं किया करता। प्रोड़ भये मोय पिता पड़ावा समझऊँ सुनऊँ गुनऊँ नहीं आगावा। मन से सकल वासना भागी केवल रामचरण लय लागी। बड़ा होने पर पिता ने मुझे पढ़ाया, मैंने समझा सुना विचार किया पर पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। मन से सब इच्छाएं दूर हो गई, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगन लग गई। कहूँ खगेश अस कवन अभागी खरी स्यो सुर धैनऊ त्यागी। प्रेम मगन मोय कछु न सुहाई हारेउ पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए कौन ऐसा भागीन होगा जो काम धैनु को छोड़कर गधी की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ जय जय विपिन मुनीश्वर पावऊँ आश्रम जाए जाए शरणावऊँ। जब माता पिता मर गए तब मैं जन त्राता भगवान का भजन करने के लिए वन को चला गया। वन में जहाँ जहाँ मैं मुनीश्वरों को पाता था वहाँ वहाँ उनके आश्रमों में जा जाकर उन्हें सिर नवाता था। बूझऊँ तिनय राम गुण गाहा कहाँ सुनौ हर्षित खगनाहा। सुनौ फिरऊँ हरि गुण अनुवादा अव्याहत गति शम्भु प्रसादा। उनसे श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और हे गरुड़ जी मैं प्रसन्न होकर सुनता। इस प्रकार मैं हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सब जगह अवोधगति थी। छूटी त्रिविध ईशना गाड़ी एक लाल सा और अतिवाड़ी। राम चरण बारिज जब देखूं तब निज जन्म सफल कर लेखूं। मेरी तीनों प्रकार धन पुत्र मान की प्रबल इच्छाएं जाती रहीं। हृदय में वही एक अभिलाषा अत्यंत बड़ी कि रामचंद्र जी के चरणार बिंदों के दर्शन करूं तथा अपना जन्म सफल समझूं। जय पूछऊँ सोई मुन अस कही ईश्वर सर्वभूतमय आई। निर्गुण मत नहीं मोय सुहाई सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिस मुनि से पूछता भाई यह कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था, सगुण ब्रह्म में मेरी प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरत कर राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊँ छन छन नव अनुराग। गुरु के बचनों की शुद्धि करके मेरा मन राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण में नए प्रेम से श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। मेरु शिखर वट छाया मोरे लौमस आसीन। देख चरण सिर नायु बचन कहो अति दीन। सुमेर पर्वत की चोटी पर बड़ की छाया में लौमस ऋषि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में शीश नवाया और बहुत ही दीन वचन कहे। सुनवम वचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज। मोय सादर पूछत भये दुज आएव कह काज।
हे गरुड़ जी, मेरे नम्रतायुक्त मधुर वचन सुनकर दयालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे विप्र, आप किस कार्य से आए हैं? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन मोय कहो भगवान। तब मैंने कहा, हे दया निधान, आप सर्वज्ञ हैं और परम चतुर हैं। हे भगवान, सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया आप मुझसे कहिए। तब मुनीश्वरपति